Hello students, today we will discuss about book Advanced Problem in Organic Chemistry for Competitive Examination। अब ये जो किताब है, ये किताब रेसेस हो गई, शीट हो गई, इसकी तरह नहीं है। ये जो बुक है ये मेनली IIT JEE के बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है। अब वो कैसे है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसे अगर इस बुक में अगर अपन देखें तो हमारे पास में जैसे चैप्टर 1 है, ठीक है, या कोई भी चैप्टर आप उठा लीजिए, ठीक है। चैप्टर 1 जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, ठीक है। फिर चैप्टर 2 आइसोमेरिज्म हो गया। कोई भी अगर आप इसका चैप्टर आप उठाएंगे और उस चैप्टर को अगर आप करेंगे तो जैसे मान लीजिए आप GOC चैप्टर को क्या करते हैं, ठीक है। तो आप GOC नहीं कर रहे हैं, आप पूरा GOC ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहाँ कहाँ इस्तेमाल में आता है आप उसके क्वेश्चन कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ, यानी एप्लीकेशन ऑफ GOC इन एसिड बेस क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ GOC रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ GOC मार्कोनिक ऑफ एडिशन, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन के लिए मतलब कैसे जिम्मेवार होगा, एप्लीकेशन ऑफ GOC हमारे पास में कार्बोनाइल पे जब हम एडिशन करेंगे तो उस समय कैसे जिम्मेवार होगा, एप्लीकेशन ऑफ GOC हमारे पास में एरोमेटिक केमिस्ट्री में कैसे एप्लीकेबल होगा। तो पहले 10 क्वेश्चन किसी भी चैप्टर का मतलब 10 से 12 क्वेश्चन ले लीजिए, वो एक परफेक्ट IIT JEE का पेपर ही होता है अगर आप देखें तो। अगर हम बात करें चैप्टर 1 की बात करें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो अगर आप इसे ढंग से देखें, ठीक है, तो यहाँ आपको जो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, द एसिडिटी ऑफ प्रोटॉन, यानी GOC का एप्लीकेशन एसिडिक स्ट्रेंथ में, कि भाई आप यहाँ से अल्फा H निकालोगे, यहाँ से अल्फा H निकालोगे, इधर से H निकालोगे, कौन सा वाला ज़्यादा एसिडिक है। हम सब जानते हैं कि जब हम H निकालेंगे एक नेगेटिव चार्ज बनेगा, उस नेगेटिव चार्ज पे जितना इफेक्टिव रेजोनेंस होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे वो जाएगा, उतना वो स्टेबल होगा, ठीक है। मतलब GOC का एप्लीकेशन है, ठीक है, और उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब उससे क्या होगा, इसमें बढ़ेगी, क्योंकि एनायन स्टेबल होगा तो H+ निकालने की एबिलिटी क्या जाएगी, बढ़ जाएगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछा है कि 4 एनायन बना के कि कौन सा एनायन स्टेबल है, कौन सा एनायन अनस्टेबल है, ना, आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो आपने GOC पढ़ा उससे एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या इफेक्ट आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर नाइट्रेशन रिएक्शन कराई जाए तो ये एक एरोमेटिक रिंग है, ये एक एरोमेटिक रिंग है, ये एक एरोमेटिक रिंग है, कौन सी रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, तो उस रिंग पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, नाइट्रेशन की क्या होगी, इसमें ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर अगर तीसरा IIT JEE ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछता है, IIT ये थोड़ी पूछता है कि हमारे पास में 4 कार्बोकेटायन बना दिए, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए, ना, वो एप्लीकेशन ऑफ GOC पूछता है। अब अगर आप तीसरा क्वेश्चन देखोगे, देखिए टोटल GOC का एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन GOC का एसिड बेस में, दूसरा नाइट्रेशन में, अब तीसरा CO की केमिस्ट्री में, कार्बोनिल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, कह रहा है कि हमारे पास में रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस यूजिंग एक्वस एसिड फॉर द क्या होगा इसमें फॉलोइंग कंपाउंड। अब रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस आपको पता नहीं है, ठीक है, और कौन से कंपाउंड की ज़्यादा होगी, इसमें कौन से CO पे प्लस ज़्यादा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास में इंडक्टिव लग रहा है, स्टेरिक क्राउडिंग लग रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पे +R इफेक्ट लग रहा है या -I इफेक्ट लग रहा है, उससे CO पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, वो चीज़ आपको यहाँ पे क्या करनी है, देखनी है। तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, LH के साथ रिएक्टिविटी जो कि CO पे प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज पे क्या करेगी, डिपेंड करेगी। अब आप कहोगे तो CO के क्वेश्चन हो गए, कोई एल्कीन का क्वेश्चन बताओ, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास में एल्कीन पर ही बेस्ड है कि अगर हमारे पास में ब्यूटाडाइन है जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है, उस पर जब हम क्या करेंगे, HBr का एडिशन करेंगे तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। वैसे ये क्वेश्चन IIT JEE में मतलब पूछा जा चुका है, Br2 का एडिशन पूछा था, जैसे HBr का एडिशन होता है वैसे ही हमारे पास में Br2 का भी एडिशन होता है। फिर रोल ऑफ GOC टू डिसाइड नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, हार्ड और सॉफ्ट जो है न्यूक्लियोफाइल में कहाँ पे कॉन्जुगेट एडिशन का मतलब आपके इसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम दे रखा है, कौन इस जगह कॉन्जुगेट एडिशन करेगा, कौन CO पे एडिशन करेगा, कौन हार्ड है, कौन सॉफ्ट है, मतलब रोल ऑफ GOC। तो GOC क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि GOC पर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, बेस्ड होती है। तो अगर आप पहले 10 क्वेश्चन ही अगर आप इस बुक के अगर आप क्या करते हो, कंप्लीट करते हो, तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में GOC का क्या रोल है
वो आपको क्या होगा इसमें समझ में आएगा। यानी कि जैसे एक आईआईटी का पेपर होता है उसमें जो 12 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आते हैं टोटल, तो 12 क्वेश्चन जो होते हैं वो अलग अलग पार्ट से होते हैं। तो वैसे यहाँ पे भी यही डिज़ाइन किया गया है कि जो फर्स्ट 12 क्वेश्चन हमारे पास में एक आईआईटी का पेपर है, फिर नेक्स्ट 12 क्वेश्चन दूसरा आईआईटी का पेपर है, ऐसे करके कम से कम कोई 1000 एक पेपर जो है इसके अंदर क्या कर रखे हैं, डाल रखे हैं। और ये एप्लीकेशन बेस्ड बुक है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे पहले 10 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे आपके पास में, ठीक है, 10 मान लो, 11 मान लो, ठीक है, तो एक आईआईटी का पेपर हो गया आपका, उसमें जीओसी का पूरा एप्लीकेशन आ गया। आगे फिर से हमारे पास में एप्लीकेशन क्या रहेगा, इसमें स्टार्ट हो जाएगा कि जीओसी कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे काम आएगा। अब जैसे यहाँ पे द रिलेटिव रेट ऑफ रिएक्शन विद क्या हो गया आपका इसमें एक्वस ETOH और क्या हो गया इसमें AgNO3। तो बड़ी सीधी सिंपल चीज़, हम बॉन्ड लेंथ वगैरह ये सारी सारी चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन क्या कि भाई यहाँ जो Cl है वो क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करेगा तो क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड बनेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी, बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, बॉन्ड टूटेगा ही नहीं तो ये केमिकल रिएक्शन करेगा ही नहीं, ठीक है। सिल्वर इसके हैलोजन को खींच के बाहर निकाल ही नहीं पाएगा। यहाँ अगर Cl निकलता है, ठीक है, कोई आपका इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है तो यहाँ बनेगा एक कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ Br बाहर निकलेगा, यहाँ बनेगा आपका इसमें कार्बोकैटायन बनेगा। अब एक CCl बॉन्ड और एक CBr बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड तोड़ना आसान है, पहले तो ये देखो, फिर बनने वाला कार्बोकैटायन किसका स्टेबल है वो देखो। यानी ये क्वेश्चन टोटली जीओसी के एप्लीकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब ऐसा नहीं पूछा जा रहा है कि बॉन्ड लेंथ क्या ऑर्डर बताइए, ठीक है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि हमारे पास में आप जो बॉन्ड लेंथ पढ़ते हैं, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ पढ़ते हैं, उसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। तो हर 12 क्वेश्चन यहाँ पर एक IIT JEE का फुल सिलेबस पेपर है, दैट्स ओके।